कि एक मुर्गी के लिए खुला फिरने के केज के अंदर फिरने के लिए जगह थोड़ी सी हो, ताकि उसमें से हवा भी गुजरती रहे, उसके पास जगह भी हो चलने फिरने की, तो उसके लिए बेहतरीन सेटअप है। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छत पे ही खुला छोड़ देंगे, शाम को जब मौसम ठंडा है या गर्म सर्दियों में जब धूप निकली हुई आप उसको खुला छोड़ देंगे, तो वो मुर्गी और ज़्यादा खुश रहेगी, अपने पर फुला लेगी, थोड़ा भाग फिर लेगी, उड़ लेगी, छलांगे मार लेगी। अब उसमें बर्ड हेल्दी भी रहता है, खुश भी रहता है, तो उसमें बीमारी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आपने कितने जो अपने ये केजेस बनाए हुए हैं, इसका साइज़ क्या रखा हुआ है? मैंने इसका साइज़ रखा हुआ है 6 इंच, 6 फुट इसकी डेप्थ है, हाइट इसकी 4 फुट है और इसका जो विड्थ है वो 3 फुट है। तो ये इस तरह से है कि बड़े बर्ड के हिसाब से मैं जो शामों के हिसाब से एक केज में मैं अपने 4 बर्ड्स रख सकता हूँ बड़े आसानी से। तो इसका साइज़ है 6 बाय 3 और हाइट जो है वो 4 फुट है, उसके अंदर 4 बर्ड्स बड़े आराम से आ सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो ये फैंसी बर्ड जो आपने रखे हुए हैं, इसको ज़्यादा पार्ट टाइम भी कर सकते हैं या फुल टाइम जॉब है? ये आपके अपने ऊपर है। अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, आप इस पर फुली डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, तो आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। काम दोनों तरह से ये हो सकता है। पार्ट टाइम में ये है कि आप ज़्यादा ब्रीड नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके टाइम की लिमिटेशन है, तो आप बर्ड्स भी उतने ही रखेंगे, नहीं तो मरना शुरू हो जाएंगे बर्ड्स। आप जितना टाइम दे सकते हैं उतने बर्ड्स रखें। आप अगर ज़्यादा बर्ड्स रखना चाहते हैं तो आपको टाइम भी फुल टाइम देना पड़ेगा, लेकिन दोनों तरह से इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। अच्छा, ये बताएंगे जो न्यू कमर्स हैं, उनको आप क्या गाइड करेंगे कि उनको कितनी एज का बर्ड जो है वो लेना चाहिए? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने एक तो पॉकेट के हिसाब से देखें। अगर आप चूज़े लेना चाहते हैं तो वो भी कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप चूज़ा लेके पाल के उससे ब्रीडिंग करें। आप बड़े बर्ड्स अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बड़े बर्ड्स ले सकते हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। छोटे चूज़े को आपको पालना पड़ेगा, मोर्टेलिटी आ सकती है। बड़ा बर्ड लेते हैं तो उसमें ये है कि आप उसके अपने रिस्क हैं। तो दोनों में आपने अपनी पॉकेट देखनी है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन अब अक्सर यहाँ पे ये होता है कि कोई भी लेना चाहता है। मेरे से अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें 2 चूज़े चाहिए, एक पेड़ चाहिए शामों का। मैं जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसका पहले आपको बता दूं कि किसी को भी अगर कहा जाता है कि मुझे एक पेड़ चाहिए, लोग एक ही मुर्गी का जो चूज़ा मुर्गा और मुर्गी निकलते हैं वो उसको दे दिए जाते हैं। वो बड़े होंगे, वो दोनों बहन भाई हैं, उन्होंने बड़े हो के आपको क्या ब्रीड देनी है, दोनों बहन भाई हैं। मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मेरे पास मल्टीपल ट्रायोज हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर किसी को पेड़ चाहिए तो मुर्गा एक ट्रायो में से दूँ, मुर्गी एक ट्रायो में से दूँ, ताकि अगले ने उनको बड़ा करके उससे ब्रीड लेनी है तो उसको फ़ायदा हो। जो कि अक्सर पाकिस्तान में ये किया जाता है कि वैसे ही बहन भाई पकड़ा दिए जाते हैं, उससे बायर को नुकसान होता है। जब चूज़े बड़े हो जाते हैं, वो ब्रीड लेता है, तो ना तो उस लेवल की ब्रीड बनती है, बल्कि उसके अंदर हैचिंग के इश्यूज़ भी आते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज़ भी आते हैं, फिर चूज़ों के अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी भी आती है। ये सारा कुछ बायर को फेस करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप अगर बायर्स के लिए मेरा मैसेज है कि अगर आप चूज़े लेते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें और कोशिश करें कि बहन भाई ना लें। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे लेना चाह रहे हैं कि उनको बड़ा करके आप उनसे ब्रीड लेना चाहते हैं, तो इस तरह मत करें कि बहन भाई आप किसी से ले लें। अच्छा, जो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, जो आप अपने इस बिज़नेस मॉडल में जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितनी एज का बर्ड बेचना जो है वो आपके लिए मतलब सूटेबल है, जिसमें आपकी प्रॉफिट रेशो भी बढ़ जाती है? प्रॉफिट रेशो हर तरह से जनरेट हो सकती है। 3 वीक्स का मेरी जो प्रैक्टिस है ये है कि 3 हफ्ते का चूज़ा मैं सेल करता हूँ। अगर किसी को चाहिए भी और मेरे पास अभी डे ओल्ड का चूज़ा है तो मैं उसको डे ओल्ड का चूज़ा नहीं सेल करता, या फर्स्ट वीक में उसको सेल नहीं करता। मैं 3 वीक्स तक उनकी रेयरिंग करता हूँ अपने फार्म पे। उसके बाद उनको मैं अगर आउट ऑफ सिटी हैं तो उनको मैं कार्गो करवा देता हूँ, अगर सिटी के अंदर हैं तो उनको वैसे हैंड ओवर कर देता हूँ। लेकिन 3 हफ्ते तक मैं चूज़ा अपने पास रखता हूँ, ताकि अगर कोई भी मसला आना है, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम आता है, मोर्टेलिटी आती है, उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैंने उसको 3 हफ्ते तक पालना है, क्योंकि चूज़ा एक जगह पे अगर सेट रहे तो उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। अगर डे ओल्ड का चूज़ा मैं दे दूँ, अगला बंदा एक्सपीरियंस ना हो तो उसका नुकसान उसी बंदे का है, मेरा तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है।
नुकसान उस बंदे का है, उसकी इनएक्सपीरियंस की वजह से चूज़ा मर सकता है। लेकिन 3 हफ्ते का चूज़ा सिक्योर होता है, वो अच्छा पलने में उसकी स्ट्रेंथ भी आ चुकी होती है, वो अच्छा पल भी सकता है। अच्छा, तो ये जो फैंसी बर्ड्स हैं, इसमें डिजीज़ का क्या डिजीज़ रेशो क्या है? मतलब डिजीज़ नॉर्मल रहती है या बहुत ज़्यादा आती है इनमें? क्योंकि डिजीजेस इनमें नॉर्मल ही आपके सेटअप पे डिपेंड करते हैं। आपने जितना हवादार अपने खुडों को रखा हुआ है, जो केजेस आपने जितने हवादार रखे हुए हैं, आपकी डिजीजेस उतनी कम आएंगी। वैसे वही जो नॉर्मली जो ग्राउंड बर्ड्स में डिजीजेस होती हैं, वही फैंसी पोल्ट्री में भी हैं। बड़े फार्म्स पे जो कंट्रोल शेड्स की डिजीजेस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, फैंसी पोल्ट्री में उस हिसाब से थोड़ी कम डिजीजेस आती हैं। शामो जिस तरह से है वो थोड़ा सा हार्ड बर्ड है, उसमें डिजीज़ कम है, उसमें इम्यूनिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अयाम सिमानी की भी इम्यूनिटी अच्छी है, तो इनमें डिजीजेस कम आती हैं। लेकिन वही सांस का मसला जो नॉर्मली ग्राउंड बर्ड्स में होता है, सांस का मसला इनमें आता है। इनका वैक्सीनेशन का जो स्केड्यूल है वो भी जैसे नॉर्मल बर्ड्स होते हैं? हाँ जी, अगर आप वैक्सीनेशन करवाना चाहें तो वही जिस तरह नॉर्मली प्रैक्टिसेस हैं वैक्सीनेशन की, लाइव वैक्सीन हो रही होती है, जिस तरह से भी वो आप करवा लें ज़्यादा बेहतर है। ना करवाना चाहें वो आपका अपना रिस्क है, लेकिन अगर करवा लें तो बेहतर है। ये आपने स्टार्ट में कितने पेड़ से ये काम स्टार्ट किया था? डिफरेंट, हर किसी का डिफरेंट है। मैंने शामो 2 ट्रायल्स से स्टार्ट किया था, और बल्कि सब ही मैंने 2 ट्रायल्स, सारे इंपोर्ट जो थे वो मेरे 2 ट्रायल्स थे। अयाम सिमानी भी, बार्नेविल्डेड 3 ट्रायल्स थे, शामो 2 ट्रायल्स थे। अब आपके पास शामों जो हैं वो कितने हो गए? शामोज मेरे पास इस टाइम पे मोर देन 30 बर्ड्स, 40 बर्ड्स हैं मेरे पास। चूज़ों को मिला के जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं उनको मिला के 40 बर्ड्स हैं मेरे पास माशाल्लाह से। तो ये जो न्यू कमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उनको कम से कम कितनी की इन्वेस्टमेंट उनके पास होनी चाहिए, या उनको कितने बर्ड से स्टार्ट लेना चाहिए? अगर एक पेड़ से भी स्टार्ट ले लेते हैं, आप सीख लें कि हर एक ब्रीड की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को समझ लें और एक पेड़ ले के भी अगर आप वो चीज़ समझ लेते हैं तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप उसमें फर्दर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उन दोनों से आगे रिप्रोड्यूस करवा के भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। आपका मेनली एक्सपीरियंस है कि अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है एक ब्रीड का, तो आप उसको बढ़ाना आपके ऊपर है। आप जितना ख्याल रखेंगे आप उसको उतना बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि एक शामों की एवरेज एनुअल प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 90 to 100 एग्स है। अगर आप उसमें से 70% भी लगा लें कि 70% आपके पास हैचिंग आती है, और आप उसमें से उस 70% के अंदर से भी आप 50% सर्वाइव करवा लेते हैं अपने पास, तो आपके पास एक पेड़ में से 35 चिक्स जो हैं आपके पास सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि प्रोडक्शन आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को आप कैसे जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि ये बिज़नेस जो है वो कितना प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है आपके मार्केटिंग पे। इसमें फैंसी पोल्ट्री के अंदर आपके टारगेट मार्केट शौकीन लोग हैं, शौकीन बंदा ही आपसे बर्ड लेगा। तो आपकी मार्केटिंग सबसे मेजर पॉइंट इसके अंदर, आप मेन काम आपकी मार्केटिंग का है। आप अगर बायर्स ढूंढ लेते हैं, शौकीन लोग ढूंढ लेते हैं, जो कि भरे हुए हैं पाकिस्तान में, बहुत से शौकीन लोग बैठे हुए हैं जिन्हें बर्ड्स चाहिए हैं, बहुत सी रीज़न्स की वजह से वो नहीं कर पा रहे। आप स्टार्ट करते हैं तो वो आपसे परचेज़ करेंगे। तो ये है कि आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इस काम में है, क्योंकि बाबरकत काम है, और जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है डेली बेसिस पे, आपको अंडा दे रही है और आप उससे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अंडे में से बच्चा निकलवा लें, इनक्यूबेटर में निकलवा लें। अगर आपने मुर्गी को कुड़क करके उसके नीचे निकलवाना है तो आप मल्टीप्लाई तो करवा सकते हैं अपने चूज़े। तो इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी है कि मुर्गी की खुराक इतनी नहीं है जितने उसने चूज़े आपको मल्टीप्लाई करके देने हैं। लेकिन मेन काम ये है कि आपने अपने बायर्स ढूंढने हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, वो भी काम इतना मुश्किल नहीं है, वो आप ढूंढ सकते हैं। आप अपने पेजेस बनाएं, अपने चैनल्स बनाएं, आप उनको प्रमोट करें। ग्रुप्स बहुत सारे बने हुए हैं फैंसी पोल्ट्री के, जिस पे आप अपना प्रोडक्ट, जो आपके पास बर्ड्स हैं, आप अपने बर्ड्स शेयर करें। शौकीन लोग आपसे रब्ता करके आपसे ज़रूर लेंगे। आपके पास अगर अच्छे बर्ड्स हैं, अगर आपने भी नॉर्मल बर्ड्स उठाए हुए हैं, आपने अगर चूज़े लेके बड़े किए हैं और उन पे इतनी मेहनत नहीं की हुई, तो मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपके पास बर्ड्स अच्छे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपसे परचेजिंग नहीं करेगा।
आपके पास बर्ड्स अच्छे हैं तो आपसे बड़े बर्ड्स लेने में भी लोग ख्वाहिशमंद होंगे और उनके चूज़े लेने में भी आपसे ख्वाहिशमंद होंगे लोग। तो आप जो मार्केटिंग है वो कौन से चैनल जो आप फॉलो कर रहे हैं मार्केटिंग के? मैं फेसबुक पे, मेरी कोशिश होती है कि फेसबुक पे। अपने फेसबुक पेज का नाम बता दीजिएगा। मेरे फार्म का नाम है यूफेंसो फार्म, यूफेंसो, और फेसबुक पे भी इसी नाम से यूफेंसो फार्म्स के नाम से पेज है, और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ मैं। ये फार्म मेरी अवेलेबिलिटी है उस पर भी। यूट्यूब चैनल भी है लेकिन उस पर इतना ज़्यादा मैं अपलोड नहीं करता कंटेंट। फेसबुक पे जनरेट होती है, फेसबुक से काफ़ी आप जनरेट कर सकते हैं अपनी सेल्स। और अगर कोई आपसे चिक्स या बड़े बर्ड बाय करना चाहे तो आप ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो कार्गो फैसिलिटी भी देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं भिजवाता हूँ लाहौर से लेके कराची तक, बल्कि रावलपिंडी तक मैं बर्ड्स भिजवाता रहा हूँ, तो अवेलेबिलिटी है, मैं कार्गो भी करवाता हूँ और सेफ़ एंड साउंड पहुँचते हैं माशाल्लाह से बर्ड्स। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अभी आपको 2 साल हो गए हैं, जी। तो इसके अंदर जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आप इससे सेटिस्फाई हैं और आप इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? हाँ जी माशाल्लाह से मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। मेरा शौक़ भी बड़ा है, मेरा बिज़नेस भी बड़ा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने 2 ट्रायल से स्टार्ट लिया था, 1.5 साल बाद मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, और ये सारा सेल करने के बाद है, मेरी सेलिंग भी चल रही है, और ये सारे वो बर्ड्स हैं जो मैंने अपने लिए होल्ड किए हैं, तो मेरे पास क्वांटिटी बढ़ गई हुई है। मैंने अपने पिछले 1.5 साल इसको फुल टाइम दिया है, क्योंकि बर्ड है, एक जानदार चीज़ है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए है, अटेंशन चाहिए, उनको ख्याल रखना पड़ता है उनका, तो इसलिए मैंने अपना पिछला 1.5 साल इनको फुल टाइम दिया है। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस इस तरह से हो चुका हुआ है कि अब मैं इसको पार्ट टाइम भी चला सकता हूँ, फुल टाइम चलाना चाहूँ तो मैं इसको और भी बढ़ा सकता हूँ, तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ माशाल्लाह से। चलें व्यूअर्स, मैंने जो है ना, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह आपका नंबर और आपका जो फेसबुक का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपसे रब्ता करेंगे तो आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।